हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में इस वक्त सबकी नजर बीजेपी और जेडीयू पर है, क्योंकि आज दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होगा। साथ ही जेडीयू के कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हम को और बीजेपी की कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीट देने का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान को लेकर जो खबरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। खबर है कि बीजेपी ने एलजेपी से साफ साफ कह दिया है कि वो चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल न करे। मतलब साफ है, बीजेपी पूरी तरह जेडीयू के साथ दिखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी चुनाव के बाद मौके की तलाश में है? क्या बिहार में चुनाव के बाद की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? इसे लेकर बिहार के लोगों का क्या कहना है, आज इसी को समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला बेगूसराय में है। तो चलिए शुरू करते हैं बेगूसराय से वार पलटवार। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां, क्रांतिकारी पंक्तियां, और आज हम दिनकर की धरती पर हैं। बेगूसराय में हम मौजूद हैं। बेगूसराय की जनता यहाँ पर मेरे साथ है। श्री कृष्ण बाबू जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, उनकी ये कर्म भूमि रही है। ये वही बेगूसराय है जिसमें जहां किसी जमाने में 300-350 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, औद्योगिक शहर के तौर पर इसकी पहचान थी। लेकिन आज क्या हालात हैं हम बातचीत करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें। जानकारी हमें ये मिल रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा है और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। ताजा जानकारी हमें ये मिल रही है कि अब तक 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बदला जा चुका है। अभी भी मुलाकात चल रही है नीतीश कुमार से। देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें भूपेंद्र यादव भी हैं। लेकिन सवाल यही कि 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर वक्त बदलता है तो क्या कोई दिक्कत है, कोई पेच है और इसी वजह से बात नहीं बन पा रही है। अभी जो आखिरकार हमें जानकारी मिल रही है, ताजा जानकारी यह है कि 5 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत हद तक मुमकिन है कि सीटों के तालमेल का ऐलान कर दिया जाए। तो इस खबर से जुड़ी जैसे ही कोई और जानकारी हम तक पहुंचेगी हम आपको बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं पहले परिचय करवा दूं आपका। बीजेपी से संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के नेता हमारे साथ यहां पर हैं भूमिपाल जी, आप एमएलसी रह चुके हैं। एलजेपी से प्रेम पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के नेता हैं विवेक कुमार, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सीपीआई से अनिल अंजान साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह जी हैं और प्लूरल्स पार्टी से डॉक्टर रंजन चौधरी। आप सभी लोगों से मैं बात करूंगा, यहाँ की जनता से भी बात करूंगा। लेकिन पहला सवाल संजय जी आपसे है, सीटों को लेकर ही यहाँ तो पेच फंसा हुआ है। चुनाव में कैसे क्या करने वाले हैं आप लोग? सीटों का कोई पेच नहीं है। निश्चित रूप से जब गठबंधन होता है, 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बदला जा चुका है, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पहले 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, अब आखिरकार 5 बजे। जब गठबंधनों का दौर चलता है तो निश्चित रूप से सभी लोगों को, घर में भी अगर 4 बच्चे होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन हम लोग 5 बजे निश्चित रूप से एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और जिस प्रकार से हमने यहाँ पे विजय श्री पाया है, इस बार भी हम यहाँ पे विजय श्री पाएंगे। भूमिपाल जी, पेच कहाँ फंसा हुआ है? कहीं आप लोग ज्यादा संशय की स्थिति में तो नहीं है जो एलजेपी वाले बाहर हो गए, कह रहे हैं कि ये बीजेपी का खेल है? कोई ऐसा संशय की स्थिति नहीं है और बीजेपी से मेरा पुराना गठबंधन है, कोई नया गठबंधन नहीं है। एलजेपी का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय का गठबंधन है, तो हमारा पुराना गठबंधन है, तो इसमें संशय की कोई स्थिति नहीं है। हम दिल से मिले हैं, दिमाग से नहीं मिले हैं। सीटों के बंटवारे का फिर ये खेल है, ज्यादा सीटें हथियाने के लिए दांव पे चल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, हम दिल से मिले हैं और सब काम दिल से हो रहा है और परिणाम भी दिल से आएंगे। तो यहाँ तो सब कुछ दिल से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिल में भेद है, मनभेद हो गया, क्यों अलग हो गए भाई, बताइए तो सही। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जो बिहार फर्स्ट लागू करना है और 143 सीट पर हम चुनाव लड़ने के लिए जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो संसदीय बोर्ड बैठक में हुई, वहीं पर हम लोग को चुनाव लड़ना है। लोक जनशक्ति पार्टी ही निर्णय लेगी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और बीजेपी निर्णय नहीं लेगी। नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा नमक है,
लोजपा रहेगा तब सब्जी अच्छा लगेगा। सिर्फ नमक ही रह जाए तब भी तो कोई फायदा नहीं है खाने में। लोग सिर्फ नमक हो तो क्या खाना खाएगा इंसान। बिहार में विकास की जिस दौर पर चल रहा है, आज सब जगह अफसरशाही हावी है और कार्यकर्ता को कितना मान सम्मान देते हैं। और दिनों तक साथ में रहे, अचानक से सारी चीजें हो गई क्या कि चुनाव के वक्त अलग हो लिए? जो तय किए गए, हम लोग जो तय किए तमाम संसदीय बोर्ड के सांसद और तमाम, जब आ गया तब आपने त्याग किया सर, ये जनता समझती है। मैं इस पर आगे बात करूंगा आपसे। मेरे साथ आरजेडी के नेता भी हैं। आरजेडी की क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ बेगूसराय में? देखिए, हम लोग 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, साहपुर कमाल और चरिया बरियारपुर। चरिया बरियारपुर जो पूरा देश शर्मसार हुआ। मंजू वर्मा वहाँ की विधायक है, एनडीए की विधायक थी वो और मंत्री भी रही। मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम की घटना हुई तो वहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन में हमारा 7 सीट है। 4 पे सीपीआई लड़ रहे हैं, 3 पे 1 पे सीपीआई। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ पूरे बिहार में क्या स्थिति है? आपके नेता पर यहाँ हत्या का आरोप लग गया चुनाव से पहले। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए ना। वो नारा सभी लोग देते हैं, सारी सीटें 243 सीटें आप कह लीजिए कि आपकी है, लेकिन जनता तय करेगी। मेरा सवाल सुन लीजिए सर, आप लोगों पर सबसे बड़ा जो आरोप लगता है, जो जेडीयू और बीजेपी वाले लगाते हैं, वो जंगल राज की याद दिलाते हैं जनता को। चुनाव के ऐन पहले आपके सबसे बड़े नेता पर हत्या का आरोप लगा हुआ है। देखिए, ये सब बीजेपी की चाल है। आप पता होगा आपको कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, कोर्ट को आप खरीद लिए हैं, कानून आपके हाथ का कठपुतली है। आप खरीद लिए हैं, इस तरह क्या आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है क्या देश के संविधान में अदालत में भरोसा नहीं है? देश के संविधान और अदालत का जब जज आकर के, सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि संविधान जो है खतरे में है, फिर आप बात कर रहे हैं। वो कुछ नहीं है, संविधान को खरीद लिया है। मैं अब अनिल अंजान जी से सवाल पूछूंगा और उससे पहले दर्शकों को बता दूं, दरअसल बेगूसराय की जब बात होती है, किसी जमाने में वामपंथ का ये गढ़ भी रहा, मिनी मॉस्को के तौर पर बेगूसराय की पहचान रही। आज सर आप लोग कहाँ हैं? पिछले चुनाव में तो शायद खाता नहीं खोल पाए थे यहाँ पर। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारा उम्मीदवार कन्हैया था और आप तमाम लोगों को पता है कि हमने तीसरे नंबर से द्वितीय नंबर। पिछले विधानसभा चुनाव में शायद आपकी एक भी सीट नहीं आई थी। हाँ, अभी गठबंधन का दौर चल रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं था। जो कुछ भी वोट आया वो हमारी अपनी ताकत थी और उसी अपनी ताकत के बुनियाद के आधार पर आज गठबंधन के लोगों ने स्वीकार किया कि वाम मोर्चा के साथ गठबंधन बनाना जरूरी है। हम कल भी इसकी आवश्यकता महसूस करते थे, आज भी आवश्यकता महसूस करते हैं। ब्रजेंद्र जी भी हैं, कांग्रेस के नेता है। ब्रजेंद्र जी, जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की तो दर्शकों को सबसे पहले मैंने श्री कृष्ण बाबू के बारे में बताया था, जिनकी एक कर्मभूमि रही। पहले मुख्यमंत्री बिहार के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, यानी कांग्रेस पार्टी से, वैसे तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। आज इतनी बदतर स्थिति कांग्रेस की क्यों हो गई? इतने धुरंधर आपके नेता हुआ करते थे इस इलाके में। देखिए, स्थिति बदतर कैसे? हम अगर 70 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में हमारा 1 लोकसभा और 70 सीट है, हमारा गठबंधन क्लियर है, विजन क्लियर है। हमको किस मुद्दे पर लड़ाई? क्षेत्रीय पार्टी के पीछे खड़े हैं ना सर आप? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी के हम राष्ट्रीय पार्टी हैं कि नहीं है? हम राष्ट्रीय। बिहार में कहाँ है? जब सरकार केंद्र में बनती है, जब हम केंद्र की चुनाव लड़ते हैं और सरकार केंद्र में बनती है, आरजेडी हमारे साथ होती है। जो स्थानीय राजनीति है, स्थानीय राजनीति और संगठन, इन चीजों के आधार पर गठबंधन का निर्माण होता है। आपसी समझौते से हम सीट तय करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर रंजन चौधरी भी यहाँ पर हैं, प्लूरल्स पार्टी के हैं। पुष्पम प्रिया का आपने इस बार चुनाव में बहुत जिक्र सुना होगा। आपकी जो नेता है वो तो सीधे मुख्यमंत्री की उम्मीदवार खुद को बता रही हैं। आपने सही कहा, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। इस नकली, झूठे, पाखंडी, स्वार्थी, लालची नेताओं के विरोध में हर कोई पूछता था कि ऑप्शन क्या है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्लूरल्स पार्टी बना करके बिहार की जनता को एक ऑप्शन दिया है कि अब आपको ठगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर पार्टी विकास की होती, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़ती, एक दूसरे के पैर नहीं पकड़ती। अभी जो है पिछली बार अवसरवाद है ये कह रहे हैं, जदयू और राजद पिछली बार जनता को ठगी और बाद में जदयू पलटी मार दी, फिर बीजेपी के गोद में बैठ गई और इस बार फिर वो बीजेपी के पैर पकड़े हुए है। और मैं बेगूसराय पर आता हूँ, मैं बेगूसराय की पहले बात करूंगा, लेकिन दीपक ठाकुर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा फ्रेम में आ जाइए आप। दीपक जी, अरे निकालिए, बैठिए यहीं पे, हारमोनियम वगैरह निकालिए। देखिए मैं पहले बता दूं दर्शकों को, ये बिग बॉस फेम है दीपक ठाकुर और आज से हमारे ये साथी रहेंगे। जो दरअसल चुनाव होता है ना, तो राजनीति के कई रंग में से एक रंग ये भी होता है जब सुर लहरियां बरसती हैं। कुछ याद आ रहा है जिससे आप शुरुआत करना चाहेंगे? मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं तो आप मास्क हटा के गा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी जिस तरीके का माहौल है सबको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और हम बहुत बिहार की एक जो सबसे पावन भूमि और जो कहा जाता है ना कि
दिल किडनी लीवर गुर्दा वाला इंसान जो यहाँ पे बिहार का बेगूसराय जो इलाका है बहुत शानदार है। यहाँ हम आए हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अभी तो देख रहे हैं कि सब नेता लोग अपने बारे में कहेंगे कि हम ये करेंगे, अभी टिकट पता चलेगा कुछ दिन में कि उसको नहीं मिला, उसको कट गया तो फिर इसमें से निकल के उसमें चल जाएंगे, अब बिहार उसी को बेइज्जत करने लगेंगे। तो इस सब बात पे इतना भरोसा करने लायक नेता भरोसा करने लायक नहीं होता है। हम क्या बात कर रहे हैं, नेता ही देश को चलाते हैं। चलिए कुछ सुरलहरी हो जाए किसी गाने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो क्या कहना है। शुरू हुआ है यारो बिहार में इलेक्शन, शुरू हुआ है यारो बिहार में इलेक्शन, अब तो जानो कौन किसका होगा सिलेक्शन, रब ही जाने अब कौन किसका होगा सिलेक्शन। पर इसमें क्या है ये बात समझिएगा, इस चीज में क्या है अभी कि सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे, अरे करने यारो जनता लोगो, अरे करने यारो जनता लोगों का ये फैसला। तो क्या है, हर एक नेता जनता सब लोग यहाँ पे आए और आप लोगों का स्वागत है इन बेगूसराय। तो एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो चुनावी अखाड़ा है ये तो चलते रहेगा। हम एबीपी न्यूज के साथ, चूंकि हम बिग बॉस में थे तो हम ढूंढेंगे चल के कि इस बार बिहार के इलेक्शन का बिग बॉस कौन होगा। इसका जवाब जनता से लेता हूं, तब तक अगर दीपक आप हारमोनियम वगैरह की व्यवस्था कर पाए तो कर लीजिए, मैं तुरंत आपके पास आता हूं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार बिग बॉस कौन होने जा रहा है बिहार में? बारी बारी से जल्दी जल्दी। प्लूरल्स जी। पुष्पम प्रिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? अच्छा। तेजस्वी यादव। चिराग भैया, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप? अच्छा, चिराग पासवान क्योंकि उनका युवा के प्रति बहुत लगाव है इसलिए। नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष हैं वो। बेगूसराय में ऐसा उन्होंने क्या किया बेगूसराय की जनता के लिए? बेगूसराय में आपने देखा हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विभिन्न योजनाएं 33,000 करोड़ की योजनाएं की गई, वो रिफाइनरी हो या वो आपका फर्टिलाइजर का जनोद्धार हो या 4 लेन बनना हो। क्या सिर्फ शिलान्यास हुआ है या धरती पर उतर गई सारी चीज? बेगूसराय घूम लें वो दिखेगा, वो दिखने से वो दिखता है। हम लोग बोलने के लिए काम नहीं करते, हम लोग दिखने के लिए काम। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सुनिए 1 मिनट। बीजेपी वालों से भी सवाल है और आरजेडी वालों के पास भी आऊंगा क्योंकि 15 साल आप भी रहे शासन में। मेडिकल कॉलेज का नीतीश कुमार जी यहाँ पर जो है उद्घाटन करके गए हैं। उन्होंने बस यहाँ की जनता को ठगने का काम किया। अभी तक आप मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे क्यों नहीं बना मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, जो ब्याडा की जमीन, अरे और जमीन चिन्हित हो गई बरौनी ब्लॉक के पास, और उसका 15 साल आपको जमीन चिन्हित करने में लग गया सर। 15 साल में जमीन चिन्हित कर पाए? बजट में वो शामिल हुआ है। और जिस मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं वो प्राइवेट की बात थी, ये सरकारी कॉलेज बन रहा है और नर्सिंग कॉलेज भी उसके साथ बन रहा है और काम उसका चालू। मुझे एक बात बताइए, बेगूसराय जो है 1972 में जिला बना, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ ठीक? 1972 में, 1972 से लेकर इतने साल गुजर गए, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है सर। निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी जो है वो कमिश्नर स्तर पे बनता है और कमिश्नरी स्तर पे यहाँ पे है, और उसके लिए हमको लगता है कि बेगूसराय के लड़के। सर बेगूसराय की बात कर रहा हूँ, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार, यहाँ भी, तो आप चाहते तो बना तो सकते थे। निश्चित रूप से आप अगर घर में भी रोटी बनाएंगे तो पहली बार ही आखिरी रोटी नहीं बन जाती है। ये यहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। अब हर चीज आप कहेंगे कि तुरंत हो जाए तो उसमें थोड़ा समय। 15 साल को आप तुरंत मानते हैं? 15 साल आपके लिए तुरंत है? 15 साल, अगर 15 साल की आप बात करते हैं तो आप बात कीजिए, यहीं सड़कों पे धान रोपे जाते थे, यहीं पे दिन दोपहर लड़कियों को बस से खींच लिया जाता था। वही बात फिर से आरजेडी पर लॉ एंड ऑर्डर, बार बार आपको लॉ एंड ऑर्डर पे घेरा जा रहा है। अब इनका जो महाजंगल राज है, आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला वाला बात वो बीजेपी और जदयू बोल रहे हैं। पूरा यूपी भोगी राज के कारण पूरा यूपी में बलात्कार हो रहा है। शेल्टर होम की घटना हुई जिससे पूरा देश शर्मित हुआ, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा और हम लोगों के सरकार के पे उल्टा। एक भी उदाहरण, बेगूसराय है जहां पर देश की आजादी के बाद 300 साढ़े 300 के आसपास कल कारखाने थे। अगर मैं सही हूं तो आज 20-25 कारखाने हैं यहाँ पर। क्या वजह रही इसके पीछे? आप पिछले दिनों चले जाइए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, बाजाबते उन्हीं के कार्य में विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया
और घूम घूम के एक एक कारखाना बेचने का काम किया गया। और आज के तारीख में भी आप देख रहे हैं, रेलवे से लेके हवाई जहाज से लेके एयरपोर्ट से लेके बंदरगाह से लेके LIC से लेके ये तमाम चीजें बैंक तक ये बेची जा रही है। सबका निजीकरण हो रहा है। जो चीजें देश के जनता के खून पसीने के पैसे के कमाई से बनाई गई थी, LIC जैसी संस्था, भारत सरकार का 5 करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ है। हर साल LIC 2600 करोड़ रुपया का डिविडेंड देती है। बेगूसराय में फिर क्या माहौल है? अगर जनता पूछे बेगूसराय में क्या बात हो, क्या कहिएगा? बेगूसराय में आज तक जब से मैं बचपन से यहाँ पर हूँ विकास कुछ हुआ ही नहीं है। जो भी विकास है 70 साल पहले का विकास है। ना कोई यूनिवर्सिटी, आदमी को चाहिए हेल्थ चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं है, शिक्षा चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं है, सड़क चाहिए, हर सड़क टूटा हुआ है, हर घर में पानी है। किसी भी जनता से पूछ लीजिए, घर में पानी, बाहर जाम, नीचे जमीन ऊपर आसमान, जनता त्राहिमाम। यही हमारे जनता को तय करने दीजिए। चुनाव की तारीखें बहुत नजदीक आ गई हैं। फिलहाल बेगूसराय से वार पलटवार कार्यक्रम में इतना ही। शाम 6:30 बजे मेरे साथ जरूर देखिएगा बेगूसराय से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और कल भागलपुर की जनता से मुलाकात होगी। नमस्कार, देखते रहिए ABP न्यूज।